हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की रेकरिंग डिपॉजिट आरडी प्लान के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा आरडी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1000 रुपये की आरडी करने पर कितना रिटर्न मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की आरडी की सामान्य जानकारी, टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा की आरडी आप कैसे बनवा सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा आरडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 अप्रैल 2020 को लेटेस्ट अपडेट हुआ है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। दोस्तों, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट की पूरी जानकारी। यहाँ पर 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष का पीरियड में आप किसी भी अवधि के लिए रेकरिंग डिपॉजिट का प्लान लें, सभी अवधि के लिए 5.70% यहाँ पर फिक्स किया गया है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न इस प्लान को लेता है तो 6.20% उनको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इस रेकरिंग डिपॉजिट में। दोस्तों, ये अभी का 9 अप्रैल 2020 को जो अपडेट हुआ था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप जब भी इस वीडियो को देखें और लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जानना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिंक दी है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में। 1000 रुपये की आरडी लेने पर आपको कितना रिटर्न मिलता है वो यहाँ पर हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो दोस्तों, 1000 रुपये की आरडी को कोई व्यक्ति 1 वर्ष के लिए रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5.7%। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 12,375 रुपीज़। दोस्तों, 1000 रुपये की आरडी को यदि कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 25,471 रुपीज़। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये की आरडी को 3 वर्षों के लिए लेता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.7% और जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 39,329 रुपीज़। दोस्तों, 1000 रुपये की आरडी को कोई व्यक्ति अगर 4 वर्षों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा वो बनेगा 53,994 रुपीज़। इसी तरह से 1000 रुपये की एफडी को कोई 5 वर्षों के लिए लेता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.7% और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा वो बनेगा 69,514 रुपीज़। दोस्तों, 1000 रुपये की आरडी को कोई 10 वर्षों के लिए लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.7%। जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा वो बनेगा 1,61,765 रुपीज़। इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की आरडी लेता है, यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति माह जमा करना है। तो दोस्तों, 10,000 रुपये प्रति माह कोई जमा करके 10 वर्षों के लिए आरडी लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा 5.7%। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 16,17,657 रुपीज़। दोस्तों, ये जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट है इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। यहाँ पर टीडीएस कट के ये अमाउंट मिलेगा। अब टीडीएस क्या होता है और कितने अमाउंट पर कटता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की रेकरिंग डिपॉजिट की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मिनिमम अमाउंट जो है यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट का वो है 50 रुपीज़। कोई व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह की आरडी भी स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टेन्योर जो है वो है 6 मंथ का। मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पर है 10 ईयर का। ओडी और लोन ऑन आरडी। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपने आरडी स्टार्ट की है लंबे समय के लिए और आपको बीच में पैसों की आवश्यकता है तो जो आपकी जमा राशि है उस पर आप 95% तक का लोन या फिर ओडी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो इस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा, वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जो आरडी की जमा राशि है उस पर 95% तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रीमियम जमा करने में डिले करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए पेनल्टी है। 1000 रुपये की आरडी पर
अगर पेनल्टी लगती है वो लगती है 10 रुपये की। प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस, अगर आपने कोई आरडी ली है और बीच में आपको पैसों की आवश्यकता है, आप इस आरडी को ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेंगे। अब चार्जेस यहाँ पर जो है वो इस तरह से रहेंगे कि उस समय तक जो आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में से 1% इंटरेस्ट कम करके कैलकुलेशन किया जाएगा। दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपने आरडी ली है तो आप इसमें नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे टीडीएस और टैक्स सेविंग के बारे में। रेकरिंग डिपॉजिट पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो दोस्तों 1 साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज मिला है तो उस ब्याज में से आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपने जो आरडी ली है उसका 1 वर्ष का ब्याज 40,000 रुपये से कम है तो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीज़न व्यक्ति है और उनके लिए ये सीमा है 50,000 रुपये। अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति आरडी लेता है और उसका इंटरेस्ट उनका 1 साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टीडीएस कटेगा। दोस्तों, आप आरडी लेते वक्त 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने 15G या 15H फॉर्म सबमिट किया है आरडी के साथ में, तो चाहे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बना हो तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बैंक ऑफ बड़ौदा में रेकरिंग डिपॉजिट ले सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में रेकरिंग डिपॉजिट लेने के लिए आप ब्रांच में विज़िट करके फॉर्म फिलअप करके और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देके और आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपको अलग से आपके डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर कोई व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू आरडी अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई प्रोसेस ऑफ आरडी मेकिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, अगर कोई इंडियन इंडिविजुअल्स है तो उसको अपने नॉर्मल केवाईसी देना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक फ़ोटो। अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड इस तरह के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं जो कि आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करते हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको देना है। दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो आपकी हेल्प के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले वेबसाइट पर पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह और आपको हमारे वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।